ये एक नया कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ, इमेजिनेशन बेस। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल्स के थ्रू, और मैं बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट ये एक कॉग्निशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हमारा इमेजिनेशन बेस, या मैं अगर बड़ी टर्मिनोलॉजी बोलूँ तो इमेजिनेशन डॉट बेस, या इसको इमेजिनेशन बेस समझ लेते हैं। तो मैं पहले ना कुछ कुछ एग्जाम्पल्स से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बट एग्जाम्पल से पहले मैं ये बता दूं कि इसका फायदा क्या है कि आपका इमेजिनेशन बेस अगर बड़ा है तो आप ज़्यादा मैच्योर हो गए, आप लोगों के बिहेवियर को, इवेंट्स को, अपने आसपास जो भी सिचुएशंस हैं उनको बेटर समझ पाओगे, और आप ज़्यादा क्रिएटिव भी हो जाओगे। मतलब आपके पास ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन या ऑल्टरनेटिव थियरीज होंगी चीज़ों को सेंस मेक करने के लिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा बड़ा इमेजिनेशन बेस है। जिस बंदे का इमेजिनेशन लिमिटेड है वो एक ही स्टीरियोटाइप में चीज़ों को टाइप कास्ट करेगा, तो वो इतना एक्यूरेट सेंस मेकिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस बंदे के पास बहुत सारा इमेजिनेशन बेस है वो अलग अलग एंगल से थियरीज फिट करेगा और ये दिखेगा कि इस इवेंट को, इस बंदे को, इस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थियरी एक्सप्लेन कर रही है। तो इमेजिनेशन बेस का यहाँ इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, ये फायदा है। अब मैं थोड़ा सा इसको टेंजिबली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कुछ मैं ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ कि जहां पर जिससे ये प्रूव होगा कि इमेजिनेशन बेस अगर हमारा लिमिटेड है, नैरो है, तो हम कैसे गलतियां करेंगे चीजों को समझने में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत साल पहले जब मैं मैकेंजी में काम करता था दुबई में, तो हम एक क्लाइंट से मिले। तो क्लाइंट अपनी टीम से मिलवा रहा था, इंट्रोडक्शन करवा रहा था, ये बात है दुबई की। वहां पर एक बंदे जो सीनियर टाइप का ही था, उसने जब अपन इंट्रोडक्शन देना चालू किया तो उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई, वो बिल्कुल ऐसे बोल रहा जैसे कि वो एक ड्रग एडिक्ट टाइप का या दारू पिया हुआ है, अटक अटक करके, रुक रुक करके, सोच सोच करके। तो हम लोग अपनी हंसी रोक रहे थे कि भैया कहीं हंसी ना निकल जाए। और जो मेरा बॉस था उसने बोला कि यार मुझे तो लग रहा था ये बंदा रिटार्डेड है, मैं कैसे अपनी हंसी रोका मैं बता नहीं सकता। बाद में तो हमारा इमेजिनेशन क्या हुआ उसमें कि ये बेवकूफ है, ये किसी वजह से आ गया होगा। हमने ऐसे करके उसको सेंस मेक किया उस सिचुएशन को। बहुत बाद में पता चला कि वो बंदा अपने टाइम में बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करता था, और फिर धीरे धीरे करते करते वो डिमोटिवेट हो गया, या जो भी उसको सेटबैक्स मिले, और वो करते 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 वो इतना अब ऐसा हो गया कि माइंड तो ज्यादा है लेकिन उस माइंड को आउटलेट नहीं मिलता, या एक्चुअलाइजेशन नहीं मिल रहा अपने पोटेंशियल का। तो वो जैसे बोलते हैं ना कि नाइफ होती है वो गुट्ठल हो जाती है, ब्लंट हो जाती है, वो धीरे धीरे करते करते और नेगेटिव साइड में चला गया। तो जब ये पता चला तो मुझे लगा यार किसी चीज को समझने के कलर्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो मेरे दिमाग में मेरा इमेजिनेशन बेस बढ़ा इस एग्जाम्पल से। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये मैंने पढ़ा था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में, स्टीफन कोवी की। उसने बताया था कि एक बस में वो जो लोकल मेट्रो या ट्रैम जो भी होती है उसमें वो जा रहे थे। तो वहां पर एक बाप था, उसके साथ 4-5 बच्चे थे छोटे छोटे, और वो खूब हल्ला कर रहे थे, लड़ रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, आपस में बाल खींच रहे थे, पूरा रकस क्रिएट कर रहे थे। तो आसपास के को पैसेंजर्स को लगा यार ये कैसा बाप है। बाप चुपचाप था कि अरे कैसा बाप है यार, ये बच्चों को कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, बच्चे कितना नॉइसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो किसी एक ने बोल दिया कि ये थोड़ा बच्चों को कंट्रोल कर लो। तो वो बाप एकदम से बोलता है कि आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली बच्चे वैसे ऐसा बिहेव करते नहीं है, लेकिन ये इस समय ऐसा बिहेव इसलिए कर रहे हैं कि इनको पता नहीं है और मुझे भी नहीं पता कि क्या किया जाए सिचुएशन में। हम अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं और इनकी जो माँ है वो अभी अभी हॉस्पिटल में, शी पास्ड अवे, वो अभी अभी मर गई है। तो इनको भी समझ नहीं आ रहा छोटे बच्चों को कैसे प्रोसेस करें, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब जब लोगों ने ये चीज सुनी तो उनका एकदम से पैराडाइम शिफ्ट हो गया, और एकदम से सिंपैथी जनरेट हो गई इस बंदे के लिए, जो पहले नेगेटिविटी जनरेट हो रही थी या फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो रहा था या रिपल्शन। अब ये जब आपने बात सुनी तो आपका इमेजिनेशन ये बेस बढ़ा ना, कि कल को आप किसी बंदे को देखते हो लड़ते हुए या वैसा बिहेव करते हुए, तो आप अपना ऑल्टरनेटिव इमेजिनेशन भी लगाओगे, ये हो सकता है इसके साथ कुछ कहीं कुछ फंसा पड़ा हो, ये क्या पता आज इसका दिन खराब हो, क्या पता इसके साथ कुछ दुर्घटना घटी हो, इसके लिए ऐसे बिहेव कर रहा है। आपका बढ़ा इमेजिनेशन बेस। इससे आपको क्या फायदा हुआ, आपकी सेंस मेकिंग बढ़ी, आपकी मेच्योरिटी बढ़ी। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पिक्चर होगा, पहले सीन में दिखाया जा रहा है कि एक बंदा बड़े मार्केट में चाकू लेकर के या बड़ी सी एक वो लेकर के तलवार लेकर के भाग रहा है, और उसके आगे एक और बंदा भाग रहा है। आपको लगेगा कि ये विलन है जो चाकू या तलवार लेके भाग रहा है। बाद में जब पूरी कहानी होती है तो पता चलता है कि आगे जो भाग रहा है वो विलन है, और जो पीछे भाग रहा है स्वॉर्ड लेकर के वो हीरो है। और विलन ने उस हीरो के सारे परिवार को मार डाला है, और अब क्लाइमैक्स आ गया है और हीरो भाग रहा है तलवार लेकर के बदला लेने। अब आपका बढ़ाना इस घटना से इमेजिनेशन बेस, कि हम जो चीजें देखते हैं हम एक ही तरह से उसको ना समझें। अगर हमारे पास इमेजिनेशन बेस बड़ा हो तो हम ऑल्टरनेट थियरीज समझ पाएंगे बिहेवियर की, जिससे हम लोगों को, सिचुएशंस को, घटनाक्रम को, इवेंट्स को बेटर सेंस मेक कर पाएंगे। अब
मैं इसको क्यों मैं ये चीज बता रहा हूँ, एक मुझे कॉन्सेप्ट क्यों आया ट्रिगर। देखो कॉन्सेप्ट इसलिए ट्रिगर किया कि चाइना का जो ये डीप, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, डीप सीक। मेरा एक फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि कम्युनिस्ट टॉप डाउन कंट्रीज इनोवेटिव अल्टीमेटली वो हारती हैं, और जो फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि इनोवेशन इंडिविजुअल माइंड से निकल के आता है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ तो इन्होंने बड़ा झंडे गाड़ दिए डीप सीक ने। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाए। तो अब हमें इसको हमें एक्यूरेटली सेंस मेक करना है। जैसे कुछ जो लोग शॉर्टकट ले रहे हैं वो कुछ शॉर्टकट ले लेंगे कि चाइना तो हर एक काम बड़ा करता है, चाइना, कुछ लोग सोचेंगे एकदम ऑ में, कुछ लोग शॉक्ड हो जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे पता नहीं क्या जादू है, कितने इंटेलिजेंट हैं, हम लोग खराब हैं, यूएस वाले। कुछ भी इसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको अगर एक्यूरेटली सेंस मेक करना है तो सबसे पहले तो आपको अपना इमेजिनेशन बेस बड़ा करना पड़ेगा। आपको, जैसे मुझे लगता है कि कम्युनिज्म फेल करेगा, मुझे लगता है कि चाइना का डीप फीक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अब कैसे मैंने अपने इमेजिनेशन बेस को कैसे बड़ा किया, मैंने ऑल्टरनेट इसके एक्सप्लेनेशन सोचने की कोशिश करी। आपको पहले सोचने पड़ेंगे ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन, आपको इमेजिन करने पड़ेंगे, वो होता है इमेजिनेशन बेस। जैसे मैंने कि एक रीजन ये हो सकता है कि ये झूठ हो, ये कोई पीयर रिव्यूड या कोई टेस्टेड तो है नहीं है कि उन्होंने इतने कॉस्ट में ट्रेन कर लिया, इतने जीपीयूज या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के, ये उनका ही तो क्लेम है। तो एक ये इमेजिनेशन बेस में हमें पता है, क्यों पता है, क्योंकि पहले भी ऐसे काफी सारे क्लेम्स हो चुके हैं काफी कंट्रीज से, झूठे क्लेम्स। तो आपके इमेजिनेशन बेस में ये चीज होनी चाहिए। दूसरा आपको ये होना चाहिए कि क्या पता गवर्नमेंट ने बहुत, अगर ये चीज मान भी लें कि उन्होंने कर दिया है, तो क्या पता गवर्नमेंट ने बहुत तगड़ी फंडिंग, बहुत तगड़ा सपोर्ट लगा दिया हो। तो आपके इमेजिनेशन बेस में ये चीज होनी चाहिए। एक और चीज मैं बोलता हूँ कि ये भी हो सकता है कि ये सारी चीजें सही हों और ये इंडिविजुअल प्राइवेट माइंड ने की हों, ये गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई होक्स नहीं है, कोई फेक नहीं है। एक और इमेजिनेशन लगेगा यहाँ पर जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वो इमेजिनेशन ये लगेगा कि जो फर्स्ट मूवर होता है कई बार, जैसे जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पहली ड्राइंग बनाता है उसकी सबसे खराब बनती है, क्योंकि उसमें बार बार उसने मिटाया होता है और दोबारा बनाया होता है। लेकिन उसको जो कॉपी कर रहा होता है वो बड़ी उसकी सबसे क्लीन दिखेगी शीट। तो जो दूसरी बार अटेम्प्ट ले रहा है वो बेटर काम कर सकता है, क्योंकि वो गलतियां नहीं करेगा, उसके पास फटीक नहीं होगा, उसके पास अपने आप को प्रूव करने का एक मोटिवेशन होगा। अब ये आए नहीं एक और ऑल्टरनेट थियरी, तो इमेजिनेशन बेस बढ़ा, इसको भी अगर करना माने। तो एक और इमेजिनेशन मुझे आज समझ में आया। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदी ने बड़ी अच्छी लग रही थी, वो चाइनीज ही थी शायद। उस बंदी ने ये बताया कि एक्चुअली जो जो उन्होंने इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जैसे कुछ कुछ था ना उन्होंने कि कुछ कुछ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स किए हैं, मैं उनको टेक्निकली मानता हूँ, जैसे कि जुगाड़ टाइप के इंप्रूवमेंट्स किए हैं। तो वो इंप्रूवमेंट उस लेडी ने बोला कि वो कम्युनिटी में यूएस में भी लोगों को पता थे, इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को। लेकिन होता क्या है कि किसी को पड़ी नहीं होती है कि भैया जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, सब अच्छा चल रहा है, हम सबसे आगे हैं इस समय, तो हम क्यों किसी चीज को अननेसेसरी डिसरप्ट करें। तो उस सिचुएशन में कोई नीचे से आकर के डिसरप्ट करता है ना, डिसरप्शन इसी तरह से काम करता है। तो हम कई बार वो अजम्पशंस को तोड़ते नहीं है कि नहीं यार ये चीज महंगी ही बनेगी, और हमें फंडिंग भी मिल रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है कि हाँ यार इसमें तो इतने ज्यादा बड़े बड़े जीपीयू लगेंगे, एनवीडिया के एक्सपेंसिव चिप्स लगेंगे। सामने वाले बंदे ने उसको आकर के तोड़ दिया उन सारे अजम्पशंस को। तो उनका जो अचीवमेंट है इस इमेजिनेशन की थियरी से निकल के आता है कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, वन टाइम है। वन टाइम उन्होंने जो इन लोगों का पैराडाइम था, था, अजम्पशन का सेट ऑफ अजम्पशंस था यूएस का, वो तोड़ दिया। अब वो शॉक हो गया एकदम से, अब वो डिसरप्शन के लिए तैयार है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत मेच्योर कंपनीज हैं, वो जी टाइप की, पुरानी पुरानी कोडक टाइप की या नोकिया टाइप की, वो नई नई कंपनी है सारे, और उन्होंने भी अंदर प्रेशर सब उड़ गई होगी नींद। तो अब वो भी अपने आप को इस तरह से assumptions को, तो ये वन टाइम मुझे लगता है कि चाइना को इसका बेनिफिट मिला है। बट यहाँ पर मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैं चाइना के बारे में अपना व्यू दूं कि सही है गलत है, वो एक सेपरेट मुद्दा है। मेरा मुद्दा ये है कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए अपना, अगर हमें स्मार्ट और मेच्योर सेंस मेकर बनना है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो इमेजिनेशन बेस है हम उसको बढ़ाते रहें। और कई बार क्या होता है ना, जैसे जो लोगों को बहुत पीपल सेंस होता है, वो खूब सारी उन्होंने शेक्सपियर की नॉवेल्स पढ़ी होती हैं, मुंशी प्रेमचंद की, या उनको ह्यूमैनिटीज का एक सेंस होता है, हिस्ट्री का एक सेंस होता है, तो उनको पता होता है कि लोग कहाँ कहाँ किस किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। तो उससे उनका इमेजिनेशन बेस बढ़ता है। एक और एग्जाम्पल मुझे इसमें, चलो लंबा हो जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसको रहने देते हैं। बस इतना ही, थैंक यू।